उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यंत दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परंतु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर और उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज, जबकि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है, तो आज उस जवानी के आलम में महिलाएं भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलाएं आज भी जहां की तहां चार दीवारी में बंद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में ना दूं, लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलाएं आज भी जहां की तहां हैं, निरक्षरता के अंधकार में हैं। इन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती हैं। अगर एक हाथ इंसान का नहीं रहेगा तो वह लूला कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप आज इस सदन में ही देख लीजिए कि कितनी महिलाएं यहां सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं हैं जिस प्रतिशत से उनको यहां होना चाहिए। मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, परंतु मैं एक आम बात कर रहा हूं जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उत्पादन की तुलना में महिलाओं की स्थिति 100 गुना ज्यादा खराब है, जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है, जब पिछले सत्र के अंतिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि समाज और अधिक जागरूक हो तथा सभी दलों के इनके अपने प्रतिनिधि महिलाओं के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊंगा। पहली बात यह कि हर व्यक्ति जानता है कि देश में हर व्यक्ति ने महिला के दर्जे संबंधी समिति से एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। संयोगवश इस समिति की अध्यक्ष, इस समिति की सदस्य सचिव वीणा मजुमदार थी, जिनके विचार वामपंथी थे, किंतु इससे इन्हें इन निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हुई कि देश में
एक राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत है। यदि चाहें तो हम इस मुद्दे पर एक हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि इस आयोग की क्या जरूरत थी। इस समिति ने ठीक ही सोचा है कि ना तो महिलाओं की समानता के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता और न ही कोई सर्वोत्तम कानून महिलाओं की दशा को तब तक सुधार सकते हैं जब तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक स्थायी तंत्र ना हो। इस मामले में कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावशाली देखरेख कर सकता हो और जिसे समुचित अधिकार और पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों। इसलिए ऐसे आयोग के गठन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। यह सच है कि इस विधेयक में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो सकती है, किंतु मैं बेहिचक अपने मित्र श्री पासवान को बधाई देना चाहूंगा, जो दूसरी सभा में है, और साथ ही प्रिय बहन उषा को भी बधाई देता हूं, जो यहां उपस्थित हैं। महोदय, अब आप मेरा बचाव कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए दोनों मंत्रियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि यह विधेयक एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही मैं विपक्षी सदस्यों से इसे आज ही आवश्यक संशोधनों सहित पारित करने की अपील करता हूं। भविष्य में और भी संशोधन किए जा सकते हैं और यह बात है, मेरा उनसे जोरदार आग्रह है कि वे इस मामले में सहयोग दें। जहां तक हमारा संबंध है, हम अर्थात अधिकांश लोग और विशेष महिलाएं यह चाहती हैं कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त समानता के दर्जे को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, पकड़ने के लिए एक पर्याप्त व्यक्ति संपन्न तंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा निर्भय और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप।